हेलो फ्रेंड्स, मैं सानू चौहान आज आपके लिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के ऊपर एंट्री इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। एक्स लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, यानी कि एक्स लिमिटेड कंपनी ने 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 फॉरफिट किए हैं। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। कोई भी कंपनी शेयर फॉरफिट तब करती है जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स का पैसा नहीं दे पाता। तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर थे, जिसके पास 100 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट नहीं करी, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, यानी कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 30 रुपीज। ठीक है, एंड द फाइनल कॉल ₹10 पर शेयर नॉट येट मेड, और नॉट येट मेड यानी कि हमने जब उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने फाइनल कॉल का पैसा 10 रुपये उससे मांगा ही नहीं। हमने मतलब 90 रुपये तक ही पैसा मांगा, हमने 10 रुपये फाइनल कॉल का मांगा ही नहीं कंपनी ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द फाइनल कॉल 10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। अब सबसे पहले हम फॉरफिट की एंट्री बनाएंगे। फॉरफीचर की एंट्री बनाने से पहले देखेंगे कि 100 रुपीज मुझे लेना था उससे, शेयर होल्डर से 500 शेयर्स का 100 रुपीज मुझे लेना था, बट उसने जो है 30 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया और हमने 10 रुपीज मांगा ही नहीं, यानी कि 100 में से 40 नहीं मिला और नहीं मांगा, यानी कि मुझे 60 रिसीव हुआ होगा। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो 60 रुपए मुझे मिला है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो वो दे ही नहीं पाया, यानी कि उसने अलॉटमेंट तक पैसा दिया होगा। तो एंट्री जो बनाते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। शेयर कैपिटल को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि कैपिटल हमारी डिक्रीज हो रही है, हम उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, कैपिटल डिक्रीज हो रही है ना। कैपिटल का रूल कहता है जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जैसा कि हमने इशू की एंट्रीज में किया था, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो अब पेमेंट तो वो कर नहीं रहा है, इसलिए हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर को इसलिए क्रेडिट करते हैं कि जितना पेमेंट हमें रिसीव हुई, जहां तक पेमेंट रिसीव हुई, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की हमें पेमेंट रिसीव हो गई, तो इस शेयर फॉरफीचर में वो आ जाएगा। और टू शेयर अनपेड कॉल, यहाँ पर अनपेड कॉल जो है फर्स्ट कॉल है केवल। तो शेयर कैपिटल में क्या आता है, हमने 500 शेयर फॉरफिट किए, कहां तक पैसा मांगा, 90 तक। शेयर कैपिटल में आता है अमाउंट जहां तक हम पैसा मांगते हैं, हमने 90 रुपए मांगा, तो 90 रुपए जहां तक हमने पैसा मांगा, हमने 10 रुपीज नहीं मांगे फाइनल कॉल के, हमने 90 ही मांगे, 90 तक मांगे, तो हम शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कि मैंने 45,000 उससे मांगा था। अब 45,000 में 500 में से उसने 60 मुझे पे कर दिया, 60 मुझे मिल गए, क्योंकि मुझे 40 नहीं मिले। 40 में से मुझे 30 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 10 रुपए तो मैंने बनाया ही नहीं, तो यहां पर मुझे 30,000 मिल गया और 15,000 उसने नहीं दिया, जिस कारण मैंने उसके शेयर किए थे फॉरफिट। अब बात करते हैं हम रेशियो की। जब हमने शेयर फॉरफिट कर लिए तो अब कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी यहाँ पर एक्स लिमिटेड है, तो एक्स लिमिटेड क्या करेगी, अपने लॉस को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगी, उन शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स को किसी और को रेशियो कर देगी। तो कंपनी ने क्या करा, आउट ऑफ दिस मतलब 500 में से 60% ऑफ शेयर वर रेशियो, 60% शेयर रेशियो कर दिए। तो यानी कि 500 का 60%, यानी कि 300 शेयर कंपनी रेशियो कर चुकी है। और रेशियो की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सीखा हुआ है, रूल 11 में सीखा था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, पैसा आएगा जब हम रेशियो करेंगे, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, जो भी लॉस होगा, जो हमने पैसा जब्त किया उससे बियर किया जाएगा, दैट्स व्हाई हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा आएगा तो अब कैपिटल मेरी इंक्रीज होगी, इसलिए मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन जो दे रखी है वो एक ही दे रखी है। एक कंडीशन क्या है कि 60% ऑफ शेयर वर रेशियो फॉर ₹39,000 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, यहाँ पर कंडीशन दो होती है। अगर सिंगल कंडीशन है तो हम शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में लेते हैं फेस वैल्यू। 300 शेयर्स मैंने इश्यू करने हैं, मैंने 300 शेयर इशू करने हैं, 100 का एक है,
तो यहाँ पर मैंने लेना है फेस वैल्यू। अब यहाँ पर मुझे बैंक में कितना पैसा मिल रहा है रीइश्यू करके 39,000। अब शेयर कैपिटल में अमाउंट कम है और बैंक में मेरे को ज्यादा अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट जाएगा मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये 9,000। ठीक है। अब अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, क्योंकि आंसर हमारा कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व जो निकलता है जनरली इस शेयर फॉरफीचर में से, इस शेयर फॉरफीचर को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाता है। बट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि 60% ऑफ द शेयर रेशियो, हमने जो रेशियो करे वो 60% शेयर करें, हम रेशियो जो हमने करे वो 60% शेयर करें, तो फॉरफीचर यहाँ पर निकल जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है हमेशा वो रेशियो की एंट्री को देखा जाता है कि रेशियो कितने शेयर करें। हमने रेशियो यहाँ पर 300 शेयर्स करे और ये शेयर फॉरफीचर है 500 शेयर्स का, तो मुझे दोनों को इक्वल करना है, यानी कि इसको मुझे 300 शेयर्स का फॉरफीचर बनाना होगा। तो इसको मेरे को ऐसे बनाऊंगा मैं, 300 मल्टीप्लाई 60 करूंगा तो ये मेरा 18,000 आएगा। यहाँ पर तो जीरो है तो यहाँ माइनस करूंगा जीरो, तो मेरा कैपिटल रिजर्व आंसर आ जाएगा 18,000। जनरली बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट 30 में से जीरो माइनस करके 30,000 आंसर निकाल देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर 60% बोला है उसने। 60% का मतलब है यहाँ पर मुझे शेयर फॉरफीचर 60% शेयर का लेना होगा, यानी कि 500 का 60% 300, तो 300 का जो शेयर फॉरफीचर होगा वो 18,000 होगा। क्योंकि यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में कोई अमाउंट नहीं है रीइश्यू के टाइम पर, तो जो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होगा वो सारा का सारा 18,000 हो जाएगा। तो मुझे आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी, शेयर फॉरफीचर समझ में आया होगा। हमने 2 पार्ट्स और डाले हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये हम पार्ट 3 बनाया है हमने, तो आगे भी और पार्ट्स लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।